अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है सबके? ठीक है। तो आज हम आपको एहराम बांधने का तरीका बताएंगे, सबसे आसान तरीका एहराम बांधने का। तो एहराम बांधने का जो तरीका है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये एहराम की चादर है, ठीक है। इसको हमने इस तरह दे देना है, पीछे से गुजार देनी इस तरह। जब हमने एहराम बांधना है, नीचे वाला पट्टू बांधना है जब, तो हमने इसके दोनों कोनों को ऐसे मिला देना है आपस में। ठीक हो गया? तो आपस में मिलाने के बाद हमने इसको थोड़ा नीचे मारो, इस तरह हमने दोनों चीज़ों को सीधा कर लेना है इस तरह, इस शेप में। उसके बाद हमने यहाँ से पकड़ लेना है इसको, इस पल्लू को हमने यहाँ से पकड़ लेना है। यहाँ से पकड़ने के बाद हमने इस तरफ ले आना है और इसको इस तरह ले आना है। बाद में इसको हमने ऐसे मोड़ देना है। ये जब हम इसको मोड़ देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा बहुत आसानी से बंध गया है एहराम। नीचे मारना, ये देखिए, ये मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही, कोई बैठने में भी ये देखो तंगी नहीं हो रही। ठीक है, मुझे नमाज पढ़ूंगा, मुझे नमाज में भी कोई तंगी नहीं होगी। ये सबसे आसान तरीका है एहराम का। इसमें आप आराम से चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। ये देखें, आपने सफा मरवा सही जब करनी है तो उसमें भी आप आसानी से चल सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। ये नीचे वाली चादर जब आपने कंप्लीट अच्छे तरीके से बांध ली है, उसके बाद आपने ये जो ऊपर आपके जिस्म के ऊपर चादर आएगी वो आपने ले लेनी है इस तरह। ठीक है, जिसमें ये किसी भी तरीके से ले सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको चाहे ऐसे करके आप इस तरह यानी कि मार लो इसको। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें भी हम रिलैक्स हैं, नीचे वाली चादर भी बन गई है, ये ऊपर वाला भी हो गया। और दूसरा जो, जब हम तवाब शुरू करेंगे, तो जब तवाब शुरू करना है ना, तब हमने इसको एक साइड ये वाली जो लेफ्ट हैंड वाली, ये हमने इस तरह दबा लेनी है, और ये राइट साइड वाला जो हैंड है इसको हमने इस तरह से लपेट लेना। ये हमारा जो है सीधे हाथ वाला बाजू जो कंधा, ये हमारा नंगा होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर कपड़ा ना हो आपका जब आप तवाब शुरू करने लगे। क्योंकि तवाब के दौरान हमारा ये सीधे हाथ वाला बाजू है, इसके ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए। ये तरीका कार है इसका। नीचे वाली चादर भी आप देख लें सही तरीके से बंदी है, इसमें मुझे कोई तंगी नहीं होगी चलने फिरने में या नमाज पढ़ने में। और ये ऊपर वाली भी। तो ये जनाब आपने गुस्ल करने के बाद आपने ये मिकात पर आ जाना है। तो जो भी आपको मिकात लगती है, जैसे रियाद वालों को, रियाद वाली साइड से जो आते हैं उनको यहाँ आना पड़ता है ताइफ में मिकात पर। तो यहाँ हमने गुस्ल के बाद हमने आराम बांधने के बाद उसकी नियत करनी है। नियत करने के बाद हमने फिर यहाँ दो नफिल अदा करना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। और जैसे ही काबा शरीफ पर आपकी पहली निगाह पड़ती है तो आप अपनी दुआएं मांगे, जो आपके दिल में दुआएं हो इंशाल्लाह कबूल होंगी। जी, तो एहराम बांधने के बाद, नियत करने के बाद आप जब हरम में आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो यहाँ से हमने पहला चक्कर शुरू करना है। ये हजर असवद के सामने से। अगर हजर असवद के सामने से हमें जगह नहीं मिलती तो ये सामने ग्रीन लाइट है, यहाँ से हमने आगाज़ करना है अपने पहले चक्कर का। पहले चक्कर में हमने हाथ उठाकर हजर असवद के सामने और ये दुआ करनी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इस तरह 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। 7वें चक्कर के लास्ट में हमने ये दुआ नहीं करनी। हजर असवद के सामने से हमने तवाफ को शुरू कर देना है। तो तवाफ कंप्लीट होने के बाद फिर हमने सही की तरफ जाना है, सफ़ा मरवा की तरफ। सफ़ा मरवा पर पहुंचने के बाद हमने जो सफ़ा की पहाड़ी है वहां से हमने पहला चक्कर शुरू करना है, और वो उस तरफ मरवा है। तो हमने सफ़ा से मरवा जाना है, मरवा से सफ़ा। तो इस तरह हमारा जो 7वां चक्कर है वो हमारा मरवा पर जाकर ख़त्म होगा। और ये जो ग्रीन लाइट है यहाँ से हमने दौड़ कर जाना है। मर्द हजरात के लिए ज़रूरी है दौड़ना, और ख़वातीन के लिए ज़रूरी नहीं है। लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। सही मुकम्मल होने के बाद फिर हमने आब ज़मज़म का पानी पीना है। इसमें माशाल्लाह बहुत शफाएँ हैं। सही मुकम्मल होने के बाद हमने जो अपना चौथा और आखिरी रुकान है, सर के बाल मुड़वाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स उम्रा मुकम्मल होने के बाद अपने सर के सारे बाल मुड़वाता है उसके लिए में शफाअत का 2 बार यानी कि हुक्म है, और जो चौथा हिस्सा मुड़वाता है उसके लिए 1 बार।